औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है बेटा। आज इसका मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने पहले ऑलरेडी आपको करवा दिया था। अब 4 मैं आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आपकी एक किस्म की रिवीजन भी हो जाए और आपको जो पॉइंट्स समझ नहीं आए वो भी आपको आ जाए। ये है जी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। शो दैट ये वैल्यूज़ दी हुई है और ये इसके ऊपर मौजूद है। ए की वैल्यू दी हुई है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0 1 एंड सी इज इक्वल टू नल सेट। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपने बेटा प्रूफ करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया मैंने जो होल ब्रैकेट्स हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये 3 नज़र आ रही हैं दोनों साइडों पे। ये मैंने पहले सॉल्व कर ली। पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिया, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू लिखकर उनका इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कोई भी कॉमन नहीं था तो ये एम्प्टी सेट आ गया। फिर मैंने ए यूनियन बी बटा ले लिया, ए और बी का यूनियन ले लिया, उनकी वैल्यूज़ लिखी और उनका यूनियन लिया तो वो 0 1 दोनों आ गए। ए यूनियन सी लिया तो मैंने ए और सी की वैल्यूज़ लिखी और ये 0 है, ये नल सेट है, ये मैंने लिखा आपके सामने और इनका यूनियन 0 आ जाएगा। यूनियन जो इन दोनों में थे वो सब आ गए। अब मैंने इसकी राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड जो ऊपर लिखी हुई है इसको मैंने प्रूफ कर दिया। पहले मैंने लिखा लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू लिखी, यूनियन डाला, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नल सेट मैंने यहाँ पे डाल दी और ये देखिए आपके सामने मैंने दोनों का यूनियन लिया तो वो 0 आ गया। इसी तरह मैंने राइट हैंड साइड ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों की वैल्यूज़ मैंने ले ली 0 1 और 0, ये आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं और इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने लिया तो दोनों में 0 कॉमन है, ये आपका आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड का भी आंसर 0 आया, राइट हैंड का भी 0 आया, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज़ प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी आप मज़ीद समझ आ गई होगी। आपने इसको अपनी कॉपीज़ के ऊपर उतार लेना है। आइए अब देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 1। इसका ये करने से पहले ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये रिव्यू एक्सरसाइज 1 है। इसके अंदर इसका ये पहला क्वेश्चन है जिसमें MCQs हैं। ये आपने कोशिश करनी है, मैं भी कोशिश करूँगा कि इनको इसकी पिक जो सी है वो आपको मैं सेंड कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डिफाइन अ सेट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, define the proper and improper subset, define power set, define De Morgan's laws। ये आपके सामने ऑलरेडी ये नीचे समरी के अंदर ये मौजूद है, ये मैंने टिक किए हुए हैं। ये देखिए, इसकी मैं आपको पिक सेंड कर देता हूँ। ये सेट की डेफिनेशन आ गई, ये सबसेट की डेफिनेशन इसमें नहीं है, वैसे मैंने आपको करवाई हुई है। ये आपकी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ गई, ये इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन आ गई। आपके सामने ये दोनों नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। ये मैंने टिक किया हुआ यहाँ पर इनको, ये डिफरेंस आपको यहाँ से पता लग जाएगा। फिर उसके बाद ऑलरेडी मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉज ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये 2 डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं जो हमने प्रूफ किए थे पहले भी, ये मैंने टिक किए हुए हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। डी मॉर्गन्स लॉज होते क्या हैं, वो ये होते हैं कि आपने डी मॉर्गन्स लॉज लिखकर ये नीचे दो पॉइंट्स लिख देने, यही डी मॉर्गन्स लॉ, और इनको याद भी करना है। फिर इसी तरह मैंने यहाँ पर पावर सेट की डेफिनेशन पीछे लिखी हुई थी, लेकिन मैंने इस पे फ्रंट पेज इस पेज के ऊपर लिख दी ताकि आपको आसानी हो जाए। ये पावर सेट की डेफिनेशन भी इसमें आई हुई है, तो वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दी। फिर डिफरेंस बिटवीन होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स भी यहाँ पे आया हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेट ऑफ होल नंबर्स इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 से ये डिनोट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं।
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n से, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये इसका डिफरेंस है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 के जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्कूल में भी मैंने करवाए थे, ऑनलाइन भी पहले मैंने आपको करवाए थे कि ये सबसेट्स कैसे लेते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ये फिर जैसे इनके सबसेट्स लिए हुए, फिर ये पावर सेट भी आपको बताया कि ये सबसेट्स लेने के बाद उन सबको ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे, 2 ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज कर देंगे उन सब एलिमेंट्स को, तो वो पावर सेट हो जाएगा। अब मैं इसका ये आखिरी सवाल वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ कर रहा हूँ, जो मैंने पहले पीछे भी किया हुआ था। तो ये देखिए मैं आपके सामने इसको करता हूँ। ये इसकी वैल्यूज़ दी हुई हैं यू, ए और बी की। हमने डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने हैं, ऊपर लिखा हुआ है, इन्होंने दिए हुए, ये हमने खुद लिखने हैं, हमें याद होने चाहिए। ए पार्ट है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों में है, ये मैंने अलग से पहले निकाल दिया। मैंने होल ब्रैकेट्स को अंदर से सॉल्व किया, ए यूनियन बी। ये आपके सामने मैंने ए यूनियन बी लिया, ए और बी के एलिमेंट्स लेकर उनका यूनियन लिया, तो वो सब ही आ गए। ए इंटरसेक्शन बी लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी में मैंने ए और बी के एलिमेंट्स लिखे, और इन दोनों में जो कॉमन होंगे, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं था, तो मैंने इसको नल सेट लिख दिया। इसी तरह मैंने ए कॉम्प्लीमेंट बेटा लिया, यू माइनस ए फार्मूला होता है कॉम्प्लीमेंट का, तो यू में से ए माइनस किया, तो ये यू की वैल्यूज़ आपको दी हुई थी, एलिमेंट्स दिए हुए थे, ये मैंने लिखे, और फिर माइनस ए के एलिमेंट्स लिख दिए, और इनमें से ये वाले निकाल दिए, यानी कि डी ई इसमें भी है, तो ये डी ई यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, बाकी ए बी सी रह जाएगा। वो इसी में से आपने जो बाकी रह जाएंगे वो लिखने हैं, जो फर्स्ट वाला आपका सेट होता है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट में से आपने u माइनस बी को किया, तो ये u आ गया माइनस बी आ गया, तो ए बी सी इसके अंदर भी आए, ये तीनों कट हो जाएंगे, बाकी डी ई रह जाएगा, ये हमने लिख दिया, ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। फिर मैंने बेटा उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूफ किया राइट हैंड साइड के बराबर ए पार्ट की, तो ये मैंने लिखी हुई है। फिर मैंने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड लिखी, ये जो है थी, फिर इसको मैंने प्रूफ कर दिया। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला क्या होगा, किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसको u में से माइनस करते हैं, तो u माइनस ए यूनियन बी, तो u के एलिमेंट्स आ गए, माइनस ए यूनियन बी हमने निकाला हुआ है, ए बी सी डी ई, वो इधर लिख दिया। इसमें से ये वाले माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये सब के सब कट जाएंगे, क्योंकि ये सब इसके अंदर मौजूद है, तो यहाँ पर ये नल सेट आ जाएगा। राइट हैंड साइड भी इसी तरह बेटा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी लिए हुए हैं, उनके हमने इंटरसेक्शन निकाला ये लिखकर, तो इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये नल सेट आ गया। तो ये दोनों राइट लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ गए, तो ये मैंने लिख दिया। तो एक साइड हमारी प्रूफ होगी, एक पार्ट प्रूफ हो गया, दूसरा भी इसी तरह है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमने इसका ए अब लेफ्ट हैंड साइड लिया, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यू के एलिमेंट्स आ गए, माइनस ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स, ये नल सेट है। इसमें से ये है माइनस करेंगे, इनमें से ये वाले निकालेंगे तो यही वाले आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब के सब इधर आ जाएंगे। इसी तरह राइट हैंड साइड निकालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हमने निकाले हुए थे, उनकी वैल्यूज़ हमने लिख दी, ये ए कॉम्प्लीमेंट ये बी कॉम्प्लीमेंट, उनका यूनियन लिया, यूनियन का मतलब होता है जो दोनों में आ रहे हैं वो सब आ जाएंगे, ए बी सी डी ई। आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गए, मैंने नीचे लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ प्रूफ हो गया बेटे। तो आपने इन सबको अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी लिखना है और इनको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करनी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब आपको ये नहीं बोलेंगे। शुक्रिया।